लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान कृष्ण कन्हैया श्याम करो प्रणाम। तो भाइयों बहनों, आपका पुनः स्वागत। फिर से राम राम। तो आज क्या हुई तारीख 8 अगस्त 2021 और आज अमावस्या है। निरंजन जी, पंडित जी बताइए, अमावस्या होगी भाई साहब? आज अमावस्या है। हाँ, आज अमावस्या। तो इस घोर अंधेरी रात में हम बिल्कुल इतना बढ़िया प्रसंग होगा। आज राम और भरत का मिलाप होगा तो सारा अंधकार दूर हो जाएगा मन से और बाहर से। तो बहुत सुंदर। तो आज का पाठ आरंभ करें। तो आज धर्मेंद्र मुंबई से पढ़ेंगे दोहा 205 to 214, ठीक, 205 से 249 तक। और डॉक्टर करुणा पांडे जी हैं, वो भी आ रही थी। राम भरत और राम को पीछे बिठाई रखा है, भाग नहीं जाएंगे। और चलो बस पाठ का आनंद लेते हैं। सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, जस्ट ध्यान रखें कि गलती से भी म्यूट पे रहते तो जरा भी आता है। पाठ हो रहा है उस समय कोई इधर उधर छोड़ा था तो अनजाने रह जाता है, मेरा भी रह जाता है। प्रयास करें। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय सिया राम। जय सिया राम सबको। तनु पुल के ऊही हर सुसुनी बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। सियावर राम जय जय राम। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखानस बटु ग्रही उदासी। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा भरत सनेहु शील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूरति मंद भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरुली ने दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिरु बैठे चहत सकुच ग्रह जनु पजी पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखि सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलान जिय जन करहूँ समुझि मातु कर तूत। तात कह कई सो सुनहि गई गिरा मति धूत। सियावर राम जय जय राम। यह कहत भल कही न को लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई पाई लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सम्मत सब कही जहि पितु देहि राजु सो लही। राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला सो जो सुनि सकल विश्व भय सूला।
शोभावी बसुरानी अयानी करि कुचाल यंतहु पचितानी तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु करते हु राजुत तुम ही न दोषु राम ही होत सुनत संतोषु अब कही कीन्हु भरत भल तुम ही उचित मत एहु सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु सियावर राम जय जय राम। सो तुम्हारु धनु जीवन प्राणा भूरि भाग्य को तुम ही समाना यह तुम्हारे आचर जुन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भाता सुनहु भरत रघुबर मनु माही प्रेम पात्र तुम सम को नाई लखन राम सीता ही अति प्रीति निस सब तुम ही सराहत बीती जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो ही तुम रे अनुरागा तुम पर अस सनेहु रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सनेहु तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश राम भगति रस सिद्ध हित भाय सनमु सगने सुसियाबर राम जय जय राम। नव विदु विमल तात जसु तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अथई कब हूना घटी ही न जग नभ दिन दिन दूना कोकित लोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही निस दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसही न कह कई कर तब राहु पूरन राम सुपे में पीयूषा गुर अवमान दोषु नहीं दूसा राम भगत अब अमीय अघाहूँ कीनहु सुलभ सुधा बसुधाहूँ भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरन न जाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भय आय जे हर ही हर नय नहीं कबहू निरखे नहीं अघाय सियावर राम जय जय राम। कीरति विध तुम कीन अनुपा जह बस राम प्रेम मृग रूपा तात गलान करहु जिय जाए डरहु दरिद्र ही पारस पाए सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ सुनि मुनि बचन सभा सद हर से साधु सराहि सुमन सुर भर से धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा पुलक गात ही राम सी सजल सरोरुह नैन करि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बैन सियावर राम जय जय राम। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू साचिहु सपथ अघाई काजू एहि थल जौ किछु कही है बनाई एहि सम अधिक न अग अधमाई तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ उर अंतर जामी रघुराऊ मोहिन मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिय जगु जानिहु पोचू नाहिन डरु बिगिरहि पर लोकू पितहु मरन कर मोहिन सोकू सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए राम बिरह तज तनु छन भंगू भूप सोच कर कवन प्रसंगू राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुस पात बसि तरु तर नित सहत हिम
आतप बरसा बात सियावर राम जय जय राम। एहि दुख दाई दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ही अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी यह कुठाटु तेहि ठाटा, घाले से सब जगु बारह बाटा। मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुन मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। करि प्रबोध मुनि बर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय वो। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छो। सियावर राम जय जय राम। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। चाहिए कीनि भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसि पूजा चाही दस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गुसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावर राम जय जय राम। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिन आपुहि अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचेउ रुचिर गृह नाना, जहि बिलो की बिल खाही बिमाना। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब दीने, जोगवत रहहि मनहि मनु दीने। सब समाज सज सिधि बल माही, जे सुख सुर पुर सपुनेहु नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम। मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगुनाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमिय अमी से, देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखि अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। श्रनक चंदन बनितादिक भोगा, देखि हरस विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकहि भरतु चक, मुनिया यस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पींजरा, राखे भाभिनुसार। सियावर राम जय जय राम। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषिया यसु अशीष सिर राखी, कर दंडवत बिनह बहु भासी। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु तीने। राम सखा कर दीन लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया,
पेमु नेमु व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दसासुर बरिसहि फूला, भई मृदु महि मगु मंगल मूला। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर्बाद। तस मगु भयउ न राम कहाँ, जस भा भरतहि जात। सियावर राम जय जय राम। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरत ही निरखि हरसु हिय लहि। देखि प्रभाव सुरे सही सोचू, जग भल भले पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहेउ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोध। बनी बात बिगरन जहसी, करिय सियावर राम जय राम जय। जय राम। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटि परई सुराया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करि होई रानी। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाइन काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्बासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जपु जेई। मनहु न आनिहि अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर राम जय जय राम। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न दो रोसु, गहई न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तदपि करहि सब विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई। जबहि राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल भाछाए। रघुबर बरन बिलो की बर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिध बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम। जमुन तीर तेहि दिन करि बासु, भयउ समय सब सबहि सुपासु। रातिहि घाट घाट की तरनी,
आई अगणित जाहि न बरनी। प्रात प्रात भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुदिसाठे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा। विषम कमतो पास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मगबासी नर नार सुनी, हाँ ठाम गए तजि धाय। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाय। सियावर राम जय जय राम, कहीं सप्रेम एक एक पाही। राम लखन सखी होई कि नाही, बय बपु बरन रूप सोई आली। सील स्नेह सरिस समचाली, बेसुन सो सखी सियन संगा। आगे अनिचली ततुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखी संदेह होई एहि भेदा, तासु तरक तिय गन मन मानी। कहीं सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराहि बानी पुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी, कई सपेम सब कथा प्रसंगु। जहि विधि राम राज रस भंगु, पर तहि बहुरि सराहन लागी। सील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। सियावर राम जय जय राम, भायप भगति भरत आचरणु। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई। राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरतहि देखे। भईन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछताही। कह कई जनन जोग सुत नाही, को कह दूषण रानि नाहिन। विधि सब कीन हमई जो दाहिन, कह अमलोक बेत विधिहीनी। लघुतिय कुल कर तूति मलीनी, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा। कह यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचिर जुपति गामा। जनु मरु भूमि कलप तरु जामा, भरत दरसु देखत खुलेऊ। मग लोगन कर भाग, जनु सिंगल बासिन भयऊ। विधि बस सुलभ प्रयाग, सियावर राम जय जय राम। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। मनहि मन मागहि बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जहि तेहि, कहि बन लखनु राम बै देहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फल लहि। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समुलेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल सगुन होई सब काहू। फरकहि सुखद बिलोचन बाहु, भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहि राम मिटिहि दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके। जाहि सनेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि। बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि समय दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा। सिय समेत बसहि दो बीरा, देखि करहि सब दंड प्रणामा। कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजु। जन फिर अवध चले अदु रघुराजु, भरत प्रेम तेहि समय जस।
तस कही सकही नत शेष, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जने सुसिया बरु राम जय जय राम। सकल सनेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखि बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन असु देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापु तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई होई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। सन्मान सुर मुनि ब्रंदि बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आहि तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सियावर राम जय जय राम। बहुरी सोच बस भेसियर बवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझ मन माहि, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृदय सुठि सरल चितु, शील स्नेह सिंध निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। सियावर राम जय जय राम। बिसहि जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद पेमु सकल जगु जाना। तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी, जानि राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्रु मन साज समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय होति न कपट कुचाली, केहि सुहाति रथ बाजी गजाली। भरतहि दोसु देई को जाए, जग बोराई राजु पद पाए। शशि गुर तिय गामी न घुसु, चढ़ेउ भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। सियावर राम जय जय राम। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, नितरे राम जान असहाई। समुझि परे सो आज बिसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कह लगी सही राय मनु मोर मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। छत्री जाति रघुकुल जनमु, राम अनु जनु जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच को धूरि समान। सियावर राम जय जय राम। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासन साय कुहाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देहूं। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई।
आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू, जिम करि निकर दलई मृगराजू, ले लपेटि लवा जिमि बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपात हूँ गे खेता, जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊं रन राम दुहाई, अति सरोस पाखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान, सभे लोकपति, चाहत भबरि बगान, सियावर राम जय जय राम। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा, अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझ करिय भल कह सब को, सहसा करि पाछे पछताई, कहि वेद बुध ते बुध नाई, सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने, कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई, जो अचवंत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई, सुनऊ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुनान दीसा, भरत ही होई न राज मद विधि, हरिपद विधि हरि पर पद पाय, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय, सियावर राम जय जय राम। तिमिर तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलही, गगन मगन मकु मेघहि मिलही, गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई, लखन तुमार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलहि रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंसु रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीनि उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत परु हेत, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत, सियावर राम जय जय राम। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा, लखन राम सिंह सुनिबुर सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाय बखानी, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय, सरित समीप राखि सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय मुनि मम सुनि मम नाहू, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाहू, मातु मते महु मानि मोहि, जो कुछ करहि सो थोर, अग अवगुण क्षमि आदरहि, समुझी आपनी ओर, सियावर राम जय जय राम। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु, लगे होने मंगल सगुन, सुनि गुण कहतु निषाद, मिटि सोचि होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद, सियावर राम जय जय राम। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजु, ईति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी,
होहि भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोह महिबाल दलु, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुरम, सुख संपदा सुकाल। सियावर राम जय जय राम। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन घेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करि हरि बाग बराहा, देख महिष मृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरहि एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। झरना जरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेल पिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखे, परत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। सियावर राम जय जय राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी आई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारसु पायहु रंका। रज सिर धरि दिहिं नयन निलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। देखि भरत कति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई सनेह बिबस मग भूला, कहि सुपंत सुर बर सही फूला। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। सियावर राम जय जय राम। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जे की जरनि हरत हंसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सियावर राम जय जय राम। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरस एहि होर ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा।
मिली न जाई, नहीं गुदरत बनही, सुकबि लखन मन की गति भनही। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी जंग चंग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। सियावर राम जय जय राम। मिलन प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कवि मति अनुसरई। कभी ही अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल कति ही नटु नाचा। अगम सनेह भरत रघुबर को, जहन जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तांति। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसि प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सप्रेम रिपुसूदन ही, केवट भेंटे राम। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम। भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषादु लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दू भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देख सुदिनाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, बेनि सोच उर अपडर बीता। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज न गति छूछा। तई अवसर के वटु धीरज धरी, जोरि पान बिनवत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनक सचिव सब, आए बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुतवनु। चले सबेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहित खिसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरिधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगि भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक के वट कही नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरिसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ तम को जग माही। जहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहि भाई रहा अभिलाषी, तही तही के तसी तसी रुख बराखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। मिल के वट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हमारी। प्रथम राम भेटी कै केई, सकर सरल सुभाए भगति मति भेई। पथ परि कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अब अम्ब ईस आधीन जगु, काहुन देई दोष। सियावर राम जय जय राम। गुरुतीय पद बंदे दू भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सम्मानी, दहि सशीस मुदित मृदुबानी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता,
परे प्रेम व्याकुल सब गाता, अति अनुराग अम्ब उरुलाए, नयन स्नेह सलिल अनुआए, तही अवसर कर हरस बिसादु, किम कवि कहे मुँह की जिमि स्वादु, मिली जननि सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे उपधारि उपाऊ, पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु, महिसूर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सिया बरु राम, जय जय राम। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरुपति निहि मुनि तिनह तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता, बंदी बंदी पग सिय सबही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी, परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली, तिन सिय न रखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा, जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा, मिली सकल सासुन जी सिय जाई, तही अवसर करुणा महि छाई, लागी लागी पग सबन सिय, भेंटत अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियौ भरी सुहाग, सिया बरु राम, जय जय राम। विकल स्नेह सीय सब रानी, बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी, कही जग गति मायक मुनि गाथा, मुनि नाथा कहे कछुक परमारथ गाथा, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु काजु, मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहुन लीना, भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन, सिया बरु राम, जय जय राम। करि पितु किया प्रेत, करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते, नाथ लोग सब निकट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर धारिय पाहूं, आपु यहाँ अमरावती राहूं, बहुत कहूँ सब कियऊँ डिठाई, उचित होई तस करिय गुसाई, धर्म सेतु करुणा यतन, कस न कहूँ असुराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूं विश्राम, सिया बरु राम, जय जय राम। राम बचन सुनि सभय समाजु, जनु जल निधि महु बिकल बिजहाजु, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला, पावन पयति हूँ काल नहाई, जो बिलोक यग ओग नसाही, मंगल मूरति लोचन भरि भरि, निरखई हरसि दंडवति करि करि, राम सैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरन मन छवि केहि पाई, सरनि सरोरुह जल बिहग, पूजत गुंजत भ्रंग, बैर बिगत बिहिरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग, सिया बरु राम, जय जय राम, सिया बरु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अजौ दशरथ अजिर बिहारी। दयाल बिरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, जय श्री राम जय जय श्री राम,
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम रामचंद्र महापति। आपने सबको अचेत कर दिया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बोलना मुश्किल हो रहा है। तभी शांत मुद्रा में सिर्फ ध्वनि सुन रहे, देवर ध्वनि गूंजती रहती। It was very soothing to the ear. My God, so nice, beautiful. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनने में बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा। अभी बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत सुंदर। आनंद ही आनंद था। आज हम बिल्कुल देशी भाषा में कहते हैं अध्याय में पहुंचे। आज हमारा अध्याय में पहुंचे, 15वां दिन है, तो अद्धा हुआ है। तो आज चौथे कांड में 15वां दिन श्रावण मास पारायण का दूसरा 249 तक पहुंचे, जो अभी इतने बड़े ही मधुर स्वर में तो बड़े ही शुद्ध उच्चारण से गए, बहुत शुद्ध उच्चारण से। तो इन्होंने जो मेरे रामायण क्लास वर्कशॉप की थी, सही उच्चारण से कैसे पढ़ा है, literally followed every word. मैं देख रहा हूँ it's following. So तो आज मानते लखनऊ से समीक्षा करेंगे, कल मैं जरा बता दूँ बोलूँगा। सो कल है दोहा 249 से 285 तक का पाठ। विदेश बंसल है, डॉक्टर मेरी बहन है, वो भरतपुर से पढ़ी और पंडित समीक्षा रोलाना मत, आज का प्रसंग कैसा है, बहुत मुश्किल होगा। नमस्कार। जीवन नौका चल रही जगत सिंधु के बीच, राम नाम पतवार ही रही नेह जल सींच। जय श्री राम। आज रामचरितमानस के पारायण में अयोध्या कांड के दोहा नंबर 205 से 249 तक का बहुत सुंदर पाठ आदरणीय धर्मेंद्र गुप्ता जी के द्वारा किया गया। बहुत मार्मिक और संवेदना भरा प्रसंग है। इस प्रसंग को तुलसीदास जी वर्णित नहीं कर पाए तो मैं किस तरह कहूँ, फिर भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से आज इसकी विवेचना प्रस्तुत कर रही हूँ। एक दोहा पीछे से चलते हैं। पिता की अंत्येष्टि करने के बाद बार बार सबके कहने पर भी भरत जी ने राज लेना स्वीकार नहीं किया और श्री रामचंद्र जी को मनाने चित्रकूट चल दिए। भरत जी राम जी का ध्यान करते हुए प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। प्रयागराज, प्रयाग का नाम प्रयाग कैसे पड़ा? मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य पूरा होने के बाद प्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था। प्रथम का प्रा और यज्ञ का, यज्ञ से याग कहते हैं, याग यानी यज्ञ, याग को लेकर के प्रयाग इसका नाम पड़ा। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ यही किया था। इस पावन नदी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, जो वेणी माधव रूप में यहाँ विराजमान है। भगवान विष्णु के यहाँ 12 स्वरूप हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। यहाँ हर 6 साल में
अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ का मेला आयोजन होता है। इस जहां श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस नगर को कुंभ नगरी, तंबू नगरी और संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी त्रिवेणी में स्नान दान करके भरत जी त्रिवेणी से कहती हैं, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। मुझे चाहे सारा संसार कुछ भी कहे, पर मैं आपसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में अगाध प्रेम मांगता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। भरत जी की प्रेम से भरी वाणी को सुनकर के त्रिवेणी जी ने कहा, हे भरत, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है और श्री राम को भी तुमसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत बहुत प्रसन्न हुए। वहां के गृहस्थ वानप्रस्थियों के साथ राम की चर्चा करते हुए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। वहां आकर उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन अपनी माता के कृत्य को याद करके संकोच में ग्लानि से भर करके वो शांत होकर के बैठ गए। तब उनके संकोच को देख करके भारद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत, विधाता के काम पर हमारा कोई भी बच नहीं चलता। माता कहके का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हारा श्री राम के चरणों में प्रेम है और श्री राम तुम पर अगाध स्नेह रखते हैं। इस संसार में तुमसे बढ़कर के भाग्यशाली कौन है? क्योंकि प्रयागराज में हमने जब जब राम को देखा, श्री राम जी ने हमेशा तुम्हारी ही विषय में बात करी, तुम्हारी ही बात करते थे। और जो जिसको प्रिय होता है वह उसके विषय में सोचता और बात करता है। श्री राम के तन में जो स्नेह धारा बह रही है वो तुम ही हो। हे भरत, ये वनवास तुम्हारे लिए कलंक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये शुभदायक है, क्योंकि इसी वरदान से प्रभु श्री राम यहाँ आए और हम लोग को उनका साक्षात दर्शन हुआ है। राजा दशरथ उस महान प्रतापी वंश से संबंध रखते थे जिनके पूर्वज इस भागीरथ पतित पावनी भागीरथ को इस पृथ्वी पर लाए थे। दशरथ के पुण्य प्रताप ही हैं कि जिन स्वरूप को महादेव जी अपने नेत्रों से अघाकर नहीं देख पाए, वो सच्चिदानंद भगवान स्वयं पुत्र के रूप में दशरथ के घर में प्रकट हुए। तुम व्यर्थ में हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी दरिद्रता का एहसास कर रहे हो। प्रयागराज में भरत से ऋषि कहते हैं, ते ही फल कर फलु तरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयहु, अस कही अस प्रेम मगन पुनि भयहु। हम तपस्वी झूठ नहीं कहते हैं। सभी अच्छे कर्मों का सुफल है कि सीता राम जी के हमें दर्शन हुए, और उन दर्शनों से जो हमें सुफल प्राप्त हुआ है उसका फल है कि हमें आपके दर्शन हुए। हे भरत, तुम धन्य हो। अपने यश से आपने संसार को जीत लिया। आपको यहाँ पाकर हमारे तीर्थराज भी बहुत प्रसन्न हुए। यह सुनकर के भरत बहुत पुलकित हो गए, खुश हो गए। वे मुनियों के समूह को प्रणाम करते हुए बोले, हे मुनि, ये मुनियों का समाज है, पावन प्रयाग का तट है। मैं झूठी सौगंध नहीं खा रहा। मैं सच कहता हूँ, मुझे माता कैकेयी की करने का कोई भी अफसोस नहीं है। ना ही मुझे अपनी अपकीर्ति का दुख है, और ना ही मुझे अपने परलोक बिगड़ने का डर है, और ना ही पिताश्री की मृत्यु का शोक है, क्योंकि अपने सुयश से वो इस संसार में सदैव ही विद्यमान रहेंगे। परंतु शोक इस बात का है कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी इस वन में बिना चप्पल पहने हुए, बिना जूते पहने हुए, हल्का वस्त्र पहनकर, कंद मूल फल खाकर, मुनियों का वेश धरकर वन वन फिर रहे हैं। पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, सर्दी गर्मी और वर्षा को सहन करती हैं।
ये दुख मेरे लिए बहुत कठोर दुख है, इससे मैं व्याकुल रहता हूँ। अब यह सुयोग रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और किसी उपाय से ये दुख नहीं हटने वाला है। यह सुनकर मुनि ने कहा, शोक मत करो भरत, श्री रामचंद्र जी से मिलते ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आइए, आप हमारे अतिथि हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और आश्रम के सभी लोगों ने भरत जी और उनके साथ आए अतिथियों को की अवगत की। 212 दोहे से 215 दोहे तक तुलसीदास जी ने अतिथि सत्कार और उसकी भव्यता का वर्णन किया है। सब रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातःकाल भरत जी तीर्थराज में स्नान करके निषाद राज के साथ चित्रकूट की तरफ चलते हैं। उनके पैरों में न तो चप्पलें हैं, न सिर पे छत्र है, बस प्रेम मगन होकर वो चले जा रहे हैं और अपने राम के विषय में सोचते जा रहे हैं। और साथ में जो निषाद राज चल रहे हैं उनसे राम के विषय में ही बात कर रहे हैं। निषाद राज रास्ते में उन सभी स्थानों को दिखाते हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, जिन वृक्षों की छाया में वो बैठे थे, और उन स्थानों को देख करके भरत जी के नेत्र भीग जाते हैं। उनके प्रेम को देखकर देवता भरत जी पर फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई है, बादलों ने आकर धूप के ताप को हर लिया है। ये मार्ग श्री राम जी के लिए उतना सुखदायी नहीं हुआ जितना भरत जी के लिए हुआ। कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस बेटा भवरोगु। अर्थात मार्ग के सभी जड़ चेतन जिन्होंने श्री राम का दर्शन किया था वो परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उनका भवरोग यानी जन्म मरण का जो रोग था वो मिट गया, अर्थात उनको परम पद प्राप्त हो गया। यहाँ तुलसीदास जी ने भरत के प्रेम और भक्ति को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया है। अब देखिए, भरत जी के प्रयाण करने पर देवता लोग डर जाते हैं कि कहीं श्री राम भरत जी के कहने पर वापस आ गए तो क्या होगा, कि मनुष्य जैसा होता है वैसा ही दूसरे को समझता है। तो दौड़े दौड़े बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे भरत जी और श्री राम की भेंट ना हो पाए। यह सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, तुम्हारे सहस्र नेत्र हैं पर तुम ज्ञान रूपी नेत्र से रहित हो। श्री राम जी अपने प्रति किए गए कुचक्र से विचलित नहीं होते, परंतु अगर कोई उनके भक्तों का अहित करता है तो उसे अपनी क्रोधाग्नि में जला देते हैं। दोहा 217 से दोहा 220 तक देवराज इंद्र और बृहस्पति जी के बीच में श्री राम को लेकर वार्तालाप है, जिसमें राम के गुणों को तुलसीदास जी ने सामने रखा है। राम के प्रेम में मग्न होकर के भरत जी यमुना के पास पहुंचते हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास ने कितनी सुंदर अलंकारिक भाषा में लिखा है, रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, हो तुम मगन बारीत बिरह, चढ़े विवेक झा। एक रेखा चित्र कीजिए कि यमुना जी का जल श्याम वर्ण का है और श्री रामचंद्र जी भी श्याम वर्ण के हैं। उस जल को देखकर भरत जी और पूरा ही सभी लोग प्रेम से विह्वल हो गए, क्योंकि उनको राम की छवि अंकित दिखाई थी। फिर सामने प्रभु श्री राम को ना पाकर बहुत दुखी हुए, लेकिन जैसे उनको एहसास हुआ कि नहीं, जल्दी ही हम श्री राम से मिलेंगे, तो सब उत्साहित हो गए। उस रात उन्होंने वहीं यमुना जी के किनारे विश्राम किया और उन सभी स्थानों को नमन किया जहां पर श्री रामचंद्र जी रुके थे। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है, जैसे कोई बारात आती है तो लोग अपने घरों से देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बड़ी हम लोग के टाइम की बातें हैं। बहुत जैसे ही भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं, गांव की स्त्रियां, बनवासियां सब आकर देखती हैं और कहती हैं, कौन है, कौन है? दिखने में तो राम जैसे लगते हैं, परंतु इनके साथ तो सीता नहीं है। तब एक स्त्री जो उनके बीच में जरा बुद्धिमान थी, वो राम और भरत के विषय में बताती है
और वो सारी कथा बताती है कि किस तरह से राम को वनवास हुआ और किस तरह से ये इनको मनाने आ रहे हैं। ये सुनकर के सब लोग भरत के त्याग की प्रशंसा करती हैं। सब कहती हैं हम भाग्यशाली हैं कि हमें भरत जी के दर्शन हुए। अब रास्ते में पता पूछते पूछते भरत जी जा रहे हैं, सब जगह मंगल शगुन होने लगे। तभी निषाद राज जी को कामत पर्वत दिखता है और वो उसको दिखाते हैं, जिसके निकट नदी के तट पर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुटी बनाकर रह रहे थे। यह सुनते ही सब श्री राम सीता की जय जयकार करने लगते हैं। 225 दोहे के बाद तुलसी बाबा ने सीता के स्वप्न का उल्लेख किया है। अब आप रामचंद्र जी के शिविर में आ जाइए। सीता माँ राम जी से कहती हैं कि मैंने सपने में सब परिवारी जन को दुखी देखा है। सासू माँ की जो वेशभूषा है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। सपना सुनकर के रामचंद्र जी बहुत शोकाकुल होते हैं और त्रिपुरारी की वंदना करते हैं। जब पानी देते हैं उसी समय कोल भी ला करके श्री रामचंद्र जी को भरत के आने का संदेश देते हैं। ये सुनते ही राम का हृदय पुलकित हो जाता है और प्रेम से उनके नेत्र गीले हो जाते हैं। परंतु भरत क्यों आया होगा, क्या कारण है कि उसको यहाँ आना पड़ा, ये सोचते ही प्रभु का मन व्याकुल हो जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि नहीं, भरत बहुत सयाने हैं, समझदार हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं, ऐसा कुछ भी अहित नहीं होने देंगे। ये सोचते ही रामचंद्र जी चिंता रहित हो जाते हैं। श्री भरत जी को दलबल सहित आता देख करके लक्ष्मण जी की बहुत गुस्सा आता है और उनको उनकी नियत पर शक होता है। और जब वो श्री रामचंद्र जी को चिंता तो देखते हैं तो उनका क्रोध और उग्र हो जाता है और वो प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं बिना आपकी आज्ञा के कुछ कहता हूँ, क्योंकि समय आज्ञा लेने का समय नहीं है। मैं आपका सेवक हूँ, हो सकता है कुछ अनुचित कह दूं, इसलिए पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। दोहा 227 से 230 तक लक्ष्मण के द्वारा क्रोध प्रकट किया गया है और प्रभुता पाई काह मद नाई, इस उक्ति को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बताया है। लक्ष्मण कहते हैं, हे प्रभु, आप सुहृदय हैं, सरल हैं, शील हैं, स्नेह के भंडार हैं, पर सब पर विश्वास कर लेते हैं, सबसे प्रेम करते हैं और सबको अपने समान समझते हैं। भरत नीति परायण हैं, चतुर हैं, आप पर स्नेह भी रखते हैं, परंतु आज वह राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर के धर्म की मर्यादा को भूल चुके हैं। अब वो राजा भरत है, आप वन में अकेले हैं, इसलिए अपने राज को निष्कंटक करने के लिए सभी समाज को साथ लेकर, सेना को साथ लेकर यहाँ आए हैं। क्योंकि अगर इनके मन में कोई कुचाल नहीं होती तो ये चतुरंगी सेना को लेकर क्यों आते? राजपद पाकर के सभी मतवाले जाते हैं और फिर मात्र एक दोहे में और एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के द्वारा चंद्रमा, राजा नहुष, राजा बेन, सहस्त्रबाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु के राजमंद और कलंक को बताया है। पुनः लक्ष्मण जी कहते हैं, नीति की बात बताते हुए कहती हैं कि भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपु ऋण रंज न राघव पाओ। अर्थात भरत ने सही किया, क्योंकि नीति कहती है शत्रु और ऋण को कभी भी शेष नहीं रखना चाहिए। और वीरता के प्रतीक लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में आते हैं, बहुत क्रोध करते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आज मैं युद्ध में भरत को अवश्य मार दूंगा, तो मुझे आपकी सौगंध है। उनके इस रूप को देख करके ब्रह्मांड में सभी भयभीत आते हैं और तब उनको शांत करने के लिए उनके बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी होती है, हे तात लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल, प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता। इस पृथ्वी के आप आधार हो, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार है। परंतु बिना विचारे किए गए काम में हमेशा पछताना पड़ता है। आप जैसे बुद्धिमान, धीर, वीर राम भक्त को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। इस आकाशवाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी संकोच में पड़ जाते हैं। अब एक
राम हमेशा आदर्श हैं। क्यों? इसका एक उदाहरण यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। कहीं लक्ष्मण के अंदर लघुता का भाव ना आ जाए, ये सोच करके रामचंद्र जी बहुत उनके नीति प्राण होने की तारीफ करते हुए कहते हैं, कहीं तात तुम नीति सुहाई, सबसे कठिन राज मधु भाई। अर्थात हे नीतिवान लक्ष्मण, तुम ठीक कह रहे हो, राज का मद सबसे कठिन मद है, और जिन्होंने साधुओं का सत्संग नहीं किया होता है वो राजमद रूपी मदिरा को स्पर्श करते ही मतवाले हो जाते हैं। परंतु भरत की श्रेष्ठता को बताते हुए, लक्ष्मण की शंका का समाधान करते हुए श्री राम जी कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नदीसा। लेकिन हे लखन, भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मांड में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है, इसलिए भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी से ये बात कहलवा करके, क्योंकि अगर वो सीधे सीधे भरत का पक्ष लेते तो कहीं लक्ष्मण जी के मन में बात आती कि मुझको ये इग्नोर कर रहा है, तो उनकी तारीफ करते हुए भरत के गुणों का वर्णन करा है, जो एक श्रेष्ठता, और यही इसीलिए हम राम हमारे आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। वो कहते हैं भरत पर संदेह करना व्यर्थ है, क्योंकि भरत के समान शीलवान भाई इस संसार में मिलना असंभव है। अयोध्या के राजपाट की बात क्या है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी उनको मिल जाए तो भी उनको मद नहीं हो सकता। जैसे नींबू की कुछ बूंदे क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती हैं, उसी तरह राज का मद भरत के आदर्श चरित्र को पतित नहीं कर सकता। अपने हृदय के धड़कन भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए श्री राम जी कहते हैं, चाहे अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल जाए, दोपहर का सूर्य बहुत तेज होता है, आकाश बादलों में मिल जाए, अगस्त मुनि गौ के खुर में डूब जाए, पृथ्वी अपने स्वाभाविक गुण क्षमाशीलता को छोड़ दे और मच्छर की एक फूंक से विशाल सुमेर पर्वत उड़ जाए, अर्थात संसार के जितने भी असंभव काम हैं वो भी संभव हो जाएं, फिर भी भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। मैं पिताजी की शपथ खाकर कहता हूं कि इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई कोई नहीं है। ये रामचंद्र जी का भरत के प्रति विश्वास, ये प्रेम उनको सबसे अलग करता है। उनका प्रेम देखिए, वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, विधाता इस गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर सृष्टि की रचना करता है। अर्थात संसार में हर व्यक्ति के अंदर गुण और दोष होते हैं, परंतु भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर अपने यश से संसार में उजाला कर दिया। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते राम जी की वाणी अवरुद्ध हो जाती है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और कुछ कहने के लिए उनके पास शब्द होते हैं। कि राम भरत के प्रति अगाध स्नेह को देखकर और उनकी प्रेम भरी वाणी को सुनकर के देवता श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे रघुनाथ, आपके समान इस संसार में कृपा करने वाला कोई नहीं है। अगर इस सृष्टि में भरत का जन्म नहीं हुआ था तो धर्मों को आधार किसका मिलता। भरत जी के गुणों को शब्दों में कोई नहीं कह सकता, कवियों के पास तो सिर्फ शब्द भंडार है, वो निगलते जो भरत के विषय में कुछ कह सके। आपके सिवा दूसरा कौन है जो उनके गुणों का बखान कर सके। देवताओं की वाणी सुनकर के श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी प्रसन्न आते हैं, क्योंकि अपनों की तारीफ होती है तो मन खुश होता है। अब आइए भरत जी के पास। भरत जी ने मंदाकिनी में स्नान किया, माताओं, गुरुओं, मंत्रियों सबसे आज्ञा लेकर निषाद राज भू के साथ श्री राम की कुटिया की तरफ आते हैं। दोहा 233 में और उसके साथ ही 8 पपाई में तुलसीदास जी ने भरत के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे भरत जी सोचते जाते हैं कि मेरे आने की बात सुनकर के कहीं
श्री राम मेरे भाई किसी दूसरे स्थान पर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं कैकेयी माता की बात को सुन करके, सोच करके, उसका दोष मुझे दे करके मेरे को अस्वीकार तो नहीं कर देंगे। इस तरह के अंतर्गत विचार उनके मन में आते हैं, जबकि वो जानते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, श्री राम जी ऐसे नहीं, मेरे भाई हैं। उनका मन को तर्क करता है कि नहीं श्री राम जी ऐसा नहीं सोचेंगे, वो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि माता कैकेयी के जो काम है उसमें मेरी कोई भी सहमति नहीं है, वो मेरी बात को समझेंगे, मुझे दोषी ना मान करके मुझे स्वीकार करेंगे। और ये सोचते ही उनका हृदय पुलकित हो जाता है। जब वो सोचते हैं कि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो भरत के पैर शिथिल आते हैं, गति रुक जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं कि नहीं मुझे स्वीकार कर लेंगे, मुझे प्यार से गले लगा लेंगे, उनके पैरों की गति बढ़ जाती है, उनके अंदर ऊर्जा आती है और वो आगे तेजी से कदम उठाने लगते हैं। भरत जी की राम के प्रति भक्ति और प्रेम देखकर क्योंकि निषाद राज भू विदेह हो जाते हैं, यानी सुदबुद को बैठते हैं। निषाद राज भू जी ने राम के जो प्रेम है, उनकी जो मर्यादा है, उनका आदर्श भी देखा। और आज निषाद भरत के प्रेम को देखते हैं जो कि राम से कहीं और अधिक उनको प्रभावित करता है। वो बेहोश हो जाते हैं, सुदबुद को बैठते हैं। जैसे ही भरत उस प्रदेश में प्रवेश करते हैं जहां पर श्री राम निवास कर रहे हैं, तो वहां का प्राकृतिक वातावरण, वन की शोभा, वृक्षों की लहराती शाखाएं देखकर बहुत खुश होते हैं। वहां के पर्वत और वन समूह को देखकर भरत जी वैसी तृप्त होते हैं जैसे भूखा व्यक्ति भोजन पाकर तृप्त होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही तुलसी जी ने एक प्रयोग किया है, जैसे ईति के बह से, इति नहीं बड़ी की मात्रा है, ईति, ईति के बह से। ईति होता है जब अनावृष्टि होती है या बहुत जल बरस जाता है, चूहों टिड्डियों तोतों का उत्पात होता है, कोई राजा आक्रमण कर देता है, खेती ठीक से नहीं होती है, ये सब है ईति बह गया। तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप शारीरिक कष्ट, चोट और विष आदि होते हैं। दैविक जो मन के होते हैं, जैसे चिंता, भय, शत्रुता, शोक, क्रोध, अपमान। और भौतिक होती है अनावृष्टि, सूखा पड़ जाना, अचानक जो अचानक आते, सुनामी आ जाना आदि जो अचानक अदृश्य रूप से आते। और यह ग्रहों से परेशान, ग्रहों की कुचाल से परेशान होते हैं जब व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां से शांति मिलती है। उसी प्रकार भरत जी को उस वन प्रदेश में जहाँ श्री रामचंद्र जी की कुटी है, वहां पर आकर के शांति मिलती है और वो बहुत अपने को बहुत ही सहज अनुभव करती है। इसके बाद 234 से लेके 236 तक के दोहे में उस वन प्रांत के विषय में तुलसीदास जी ने भरत के मुंह से वर्णन कराया है जहाँ श्री राम निवास कर रहे हैं। और इसी में तुलसी उन तत्वों को भी प्रस्तुत करते हैं जो राजा के लिए और सात्विक जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधीन, राज्य के 7 अंग, स्वामी, अमात्य, सुरश, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, इन सब का भी उन्होंने वर्णन किया है। प्रकृति का चित्रण और प्राकृतिक जो सौंदर्य है और जंगली जानवरों की केली क्रियाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। हाथी चिंगाड़ है, कल कल पानी बह रहा है, मोर, पपिया, चकवा, चक्की, भौरे सब मस्ती और खुशी साथ नाचते हैं क्योंकि वहां पर राम है, अर्थात वहां पर राम राज है। यह सब शोभा देखते ही प्रमुदित मन से वो उस पर्वत के समीप पहुंच गए जहां राम जी ने अपनी कुटी बनाई है। तभी केवट उस पर्वत पर चढ़ गया और संकेत से दिखाने लगा कि हे नाथ, अब जैसे हम लोग बताते हैं कि वो जो लाल बिल्डिंग है उसके पीछे गली है, फिर वहां ऐसे ही इसका वर्णन किया है तुलसी जी ने कि हे नाथ, जो पाकड़, जामुन, आम और तमाल के पेड़ दिख रहे हैं ना, और उनके बीच जो बड़ का पेड़ है, उनके बीच में जो बड़ का पेड़ है, अरे वही जिसमें नीले पत्ते, जिसके पत्ते नीले और घने हैं और जिसमें लाल लाल फल लटक रहे हैं और बहुत घनी छाया है, उस पेड़ के नीचे
श्री रामचंद्र जी ने अपनी कुटी बनाई है। वो बताने के लिए बड़ा अच्छा सुंदर बहुत अच्छा वर्णन किया है तुलसी जी ने। वो और कैसा है कि वहां तुलसी के पौधे सीता जी ने खुद अपने हाथों से लगाए हैं, हवन कुंड बनाया है, वेदी बनाई है, जहाँ रोज मुनियों के साथ बैठ करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पुराणों, वेदों, इतिहास, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। निषाद राज के वचनों को सुन करके और उन पेड़ों को देख करके भरत जी भाव विहल हो जाते हैं, उनके नेत्रों में जल बढ़ाता है। और रास्ते के हर उस जीव जंतु, वृक्ष, स्थान को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, उसमें राम का अनुभव करते हैं, उनकी आकृति को अनुभव करते हैं, उनको महसूस करते हैं और प्रणाम करते हैं। आंखों से, नेत्रों से जलधारा बह रही है। तभी उनको रामचंद्र जी के पदचिन्ह दिखाई देते हैं और उसको देख करके दोनों भाई की धूलि को माथे पर लगाते हैं और भाव विहल होकर के अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगती है। भरत जी की इस भाव विहलता को देख करके जड़ चेतन पशु पक्षी सभी प्रेम से भर जाते हैं और निषाद राज भी प्रेम के कारण बेसुध हो जाते हैं। तब देवता पुष्प वर्षा करके उनको मार्ग दिखाते हैं और भरत के प्रेम को देखकर सभी तपस्वी कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म और प्रेम नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। बड़ा अच्छा वर्णन किया है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। कहने का तात्पर्य है कि भरत के प्रेम की पराकाष्ठा ये थी कि जड़ में चेतनता आ गई, यानी वह प्रेम को महसूस करने लगा और चेतन भरत के प्रेम के अतिरेक को देखकर संज्ञा शून्य हो गया, अर्थात अपनी चेतना खो बैठा। बहुत सुंदर वर्णन है ये। इसके बाद वो आश्रम के पास पहुंचते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और ताप वैसे ही मिट गया जैसे किसी योगी को तपस्या के बाद उसको परम तत्व मिल जाता है। भरत जी ने जब प्रवेश किया तो श्री राम के सामने लक्ष्मण खड़े थे और दोनों बात कर रहे थे। वो देखते हैं पीछे से कि श्री राम के सिर में जटा है, बलकर वस्त्र पहने, कंधे पर धनुष है, मुनि और साधुओं के भी साथ विराजमान है। वहां पर सीता जी और राम ऐसे विराजमान हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद स्वयं शरीर धारण करके बैठे हुए। भरत ने प्रणाम किया, जिसको लक्ष्मण ने देख लिया, लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम से बात कर रहे हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होते, कुछ नहीं करते हैं और बस सिर्फ वो भरत के आने की सूचना श्री राम जी को देते हैं। ये सुनते ही श्री राम अधीर हो जाते हैं, भरत को हृदय से लगाते हैं। भरत और राम के जो मिलन का दृश्य है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया सकता। शब्द उस भावना और उदात्त प्रेम का वर्णन करने में असमर्थ है। राम और भरत के प्रेम को देख करके, उनके मिलन को देख के पुनः देखता बहुत सशंकित हो जाते हैं और अब लगता है कि अब तो रामचंद्र जी वापस लौट आएंगे और हमारा फिर क्या होगा, राक्षसों का कौन अंत करेगा। और फिर बृहस्पति जी के पास जाते हैं, तब बृहस्पति जी उनको समझाते हैं, ढाढ़स बजाते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 चौपाइयों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिलन का वर्णन है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है। इस मुलाकात में किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने कुछ बतलाया। मन प्रेम से भरा है, मन संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। जब सब कुछ सामान्य हो गया तब निषाद राज ने कहा कि प्रभु, सब नाताएं, नगरवासी और सेनापति मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं और तट पर बैठे हैं। ये सुनते ही रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ा और तुरंत तीव्र गति से वहां उनके दर्शन करने चल दिए। वहां पहुंचकर मुनि वशिष्ठ से मिले। गोरा निषाद भी मुनि वशिष्ठ से मिलते हैं और दूर से ही, क्योंकि वो अपने को निम्न जाति का समझते हैं, दूर से ही उनके पैरों की वो प्रणाम करते हैं। ये देख करके जब वो मुनि ने उनको देखा तो उनके हृदय से लगा लिया, क्योंकि जिसको राम की भक्ति और सखा भाव मिल जाए उसे कौन नहीं अपनाएगा। ये सब प्रभु की कृपा और भक्ति का प्रभाव है। इसके बाद सब माताओं के पास पहुंचते, सब माताओं के कांतिहीन चेहरों को देख करके उन्हें बहुत दुख होता है और
जैसे पाला पड़ जाने पर सुंदर लताएं श्रीहीन आती हैं, ऐसी संग की माताएं दुख के पाले से श्रीहीन हो गई हैं। सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं और काल की गति और कर्म विधाता आदि बातें कह करके उनको सांत्वना देते हैं। उन्होंने सब माताओं से कहा कि किसी को दोष मत दीजिए, ये तो भवितव्यता थी, होनी थी, और विधाता के कर्म के आगे हम सब कौने हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु पत्नियों से मिले, सुमित्रा से मिले, कौशल्या से मिले, उनके अंग शिथिल हो गए हैं, बड़े स्नेह से सबसे मिलते हैं। जैसे कुआं किसी स्वाद को नहीं बता सकता, ऐसे ही उस प्रेम को जो उस समय उन लोगों के बीच में था, उसको किन्हीं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया सकता। सबने उनको आशीर्वाद दिया, और जब सब लोग दुखी हो गए तब वशिष्ठ ऋषि ने उनको जगत बताया, उपदेश दिया, कुछ कहानी भी बताई और कहा ये जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा और परिवर्तन आवश्यक है। अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर धीर गंभीर श्री राम भी बहुत शोकाकुल हो गए। उनकी दशा को देख करके सब लोग व्याकुल होते हैं। फिर मुनिश्रेष्ठ सबको समझाते हैं और कहते हैं पिता की अंत्येष्टि क्रिया करके, शुद्धि करके सब लोग वहां आते हैं, जो उनका आश्रम था उसमें आते हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं कि अब कोई भी रामचंद्र जी को छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन रामचंद्र जी को लगता है कि मेरे कारण ये लोग वन में रह रहे हैं, कंदमूल का फल खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। तब रामचंद्र जी गुरु जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे तात, यहाँ सब लोग वन में कष्ट पा रहे हैं, आप सबको इस तरह देख करके मेरा मन बहुत दुखी होता है। अयोध्या भी सुनी है और तात देवलोक चले गए हैं, अयोध्या लौट जाना ही आप लोगों को उचित है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। श्री राम के सानिध्य को भला कौन छोड़ सकता है। श्री राम सब कामतगिरी पर्वत और उसके भाग को देखकर प्रसन्न होते हैं, जहाँ रामचंद्र जी निवास करते हैं। प्रकृति के सुंदर चित्र को खींचते हुए रामचंद्र जी के समीप रहने का जो प्रण तुलसीदास ने किया है वो बहुत ही सुंदर है। ये तो आज के उसकी होती। अब आज के समय में इसकी उपयोगिता क्या है। वर्तमान समय में भरत चरित्र की बहुत आवश्यकता है। जहां स्वार्थ के कारण भाई भाई दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वहीं भरत चरित्र में त्याग, प्रेम, संयम, धैर्य जैसे गुण एक संदेश देते हैं। भरत का चरित्र समुद्र की भांति अगाध है, बुद्धि की सीमा से परे है। लोक आदर्श का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण अन्यत्र मिलना असंभव है। हम राम राज्य की बात करते हैं, हमारा शरीर भी तो एक राज्य ही है। अगर हम खुद को राम में कर ले, केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से, मर्यादा से और संस्कारों से, तो रामराज स्वयं आ जाएगा। क्योंकि रामराज किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संत के द्वारा आरोपित नहीं किया जा सकता। रामराज क्या एक विधा है, एक हमारा संस्कार है। अगर उसको हम अपना लेंगे, हर व्यक्ति राममय हो जाएगा। राममय मीन्स राम के आदर्शों, राम के आदर्श तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ भी अगर हम अपने अंदर ला देंगे तो रामराज स्वयं आ जाएगा। रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह तो जीवन जीने की दिग्दर्शिका है, एक संस्कार है। इसमें हर रिश्ते को निभाने के जो सूत्र दिए हैं, और केवल शब्दों से नहीं दिए हैं बल्कि कृत्य के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। रिश्तों के अंदर रिश्तों का जो मनोविज्ञान हमें मानस में मिलता है, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। राजा के कर्तव्य, प्रकृति की उपयोगिता और उसका दुलार, तुलसी के द्वारा प्रकृति के हर उपादान का चित्रण स्पष्ट करता है कि प्रकृति हमारी चिर संगिनी है और माता की तरह हर पल हमारी रक्षा करती है, इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए। तुलसीदास जी ने गंगा की स्तुति करते समय कई स्थानों पर श्री राम लखन को यह बताने का प्रयास किया है कि इस पतित पावनी गंगा को भागीरथ यानी आपके पुरखे पृथ्वी पर लाए थे। इसके माध्यम से तुलसीदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की धरोहर संजोकर रखनी चाहिए, अपनी संस्कृति और मर्यादा को सदा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी संस्कृति से दूर होता है वह नष्ट हो जाता है।
जैसे जब तक पेड़ जड़ से जुड़ा रहता है वह फलता फूलता है, पर अगर उसकी जड़ कट जाती है तो पेड़ मर जाता है। आज हम कोरोना की चपेट में आए तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान, प्रकृति का दोहन, अपनी परंपराओं की अवहेलना और आदर्शहीन जीवन व्यवस्था का होना ही है। अगर हम देखें तो कोरोना हमें विस्तृत जीवन के अध्याय को बताने के लिए एक शिक्षक की भांति आया, क्योंकि मानव विकास और विनाश के अंतर को खुद नहीं समझ पा रहा था। हम विकास के मद में, पैसों की चमक में प्रकृति, परिवार, आचार व्यवहार, यहाँ तक कि संवेदनाओं तक को भूल गए थे। आत्म केंद्रित अहंकारी मानव को आईना दिखाने के लिए प्रकृति ने इस रूप को धारण किया, पर फिर भी एक प्रश्न शून्य में अभी भी तैर रहा है। क्या हम सुधरे? क्या हमें कोई परिवर्तन आया? क्या हमने से कोई सीख ली? क्या इसका कोई परिणाम हमने देखा? इस प्रश्न की दिशा में आपकी सोच ले जाकर आपके मानस पटल को झंझर करते हुए मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर करना जी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जैसा प्रसंग उसी तरह का, उससे उतना ही उससे ज्यादा सुंदर आपने उसका विवेचन किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस। धन्यवाद। बहुत सुंदर करुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मधुर और हृदय स्पर्शी ये प्रसंग है, उसका वर्णन करना भी बड़े हिम्मत साहस का काम है। सो बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज समय से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, इसलिए अब आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं विराम करते हैं। तो कल का कार्यक्रम बस बता दूं आपको, वैसे सब पता है। मैं कल अयोध्या कांड को आगे बढ़ाएंगे। अब तो भाई मिले ही हैं, अब इनमें बातचीत होगी। क्या बातचीत होती है? नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे। आज के सारे पॉलिटिशियंस बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें से कुछ उनको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। तो कल 249 से 285 तक का पाठ है, जिसको भरतपुर राजस्थान से मेरी मौसी बहन है मिथिलेश बंसल, वो ये पाठ करेंगी। और कल अस्मिता भाभी जी हमारी यहाँ पर है, वो इसका विवेचन करेंगे। तो चलिए, राम जी ने चाहा तो विनीता जी आपका जो अनुभव है वो कल बात करेंगे, क्योंकि समय को तो हम लोग विल ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम। सो बहुत जय श्री राम। और ये बात कर जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।